तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, आप दुखहर्ता सुखप्रदाता जगत के उत्पादक प्रकाशमान परमात्मा देव, हम आपके वर्णीय शेष रूप का ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित कीजिए। धर्म प्रेमियों, मामा लोरा जी, जितने कार्यकर्ता हैं, समाज के लोग, आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्ते जी। दूसरी बात, आप लोगों को धन्यवाद। मुझे आपने उचित समझा कि आपके समक्ष मैं कुछ दो चार बात कर सकूं, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद। मामा जी तो प्यारे रूप से इतनी बड़ी बात कर दी। वैसे तो उम्र के हिसाब से तो मैं काफ़ी छोटा हूँ, तो कभी कभी थोड़ी दिक्कत पड़ती है ना सबके सामने, बड़े लोगों के सामने बात करना। लेकिन कोशिश है कि मैं आप लोगों के समक्ष कुछ धर्म का जो नई ढंग से मैं धर्म को पेश कर रहा हूँ उसको आप लोगों को साथ में बांट सकूँ। ये छोटे से मैं घर में बड़ा हुआ हूँ। पंडित भुवालार्य जी, पंडित भुवनदत्त जी, पंडित गुरुदत्त जी, आप सब जैसे लोग समाज के कार्य में आगे आए, उसी तरह मुझे भी उसी रास्ते से ज्ञान मिला। फिर मैं सोचा कि मेरे भी बच्चे हैं कि मैं धर्म को कैसे एक रास्ता दूं जिसमें बच्चों को थोड़ी समझ में आए कि क्यों हम ये कार्य करते हैं। तो एज अ डॉक्टर इट बिकेम गेट इजियर to portray or to bring religion to the forefront। जैसे कि बच्चे आजकल के जो वेस्टर्न सिस्टम उसमें एविडेंस बेस्ड जाते हैं ना, कि जिसमें उनका क्वेश्चन वाई होता है और वाई आर वी डूइंग समथिंग, और उसको पीछे रखना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि बच्चे फिर दूर होने लगते हैं। So for last 25 years at least I have spent a lot of time as part of a doctor, as a research scientist to study कि हमारी जो वेद मंत्र है उसका क्या असर पड़ता है हमारे ब्रेन पर बेसिकली, और जो शरीर है। तो अभी की जो समय है इसमें इतनी सारी अब एविडेंस हो गई है कि जो हमारी जो जीवन है इसे हम बराबर रूप में, वो मतलब होलिस्टिक रूप में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो धर्म के बिना इम्पॉसिबल है। आप सोचिए कि मेडिसिन इतना जोर एडवांस हो रहा है, लेकिन हेल्थ जो है वो डिटोरिएट हो रहा है। तो बड़ी मिसफिट है ना। अगर कोई ऑडिट लेता, जैसे और कार्य के टीचर्स की ऑडिट होती है, अकाउंटेंट सब का ऑडिट होता है, अगर डॉक्टर्स का ऑडिट होने लगेगा तो हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी लो होगा ना। अगर वही क्राइटेरिया यूज किया जाए, क्यों लोग इतने बीमार होते हैं। तो धर्म की जो बैकग्राउंड है उसमें बहुत बड़ी सहारा मुझे मिली कि शरीर को अलग से देखते हैं और उसमें बुराई नहीं है। साइंस जो है शरीर को केवल देखता है, समझता है और हम उसे वैलिडेट करते हैं। लेकिन शरीर जो है केवल आपकी फिजिकल बॉडी नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी ओल्गा? अदरवाइज आई एम इजियर टू स्पीक टू इंग्लिश इफ इट मेक्स इट इजियर। लेकिन मैं भाषा भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अपनी ही भाषा। ठीक। सो द थिंग इज द बॉडी इज अ फिजिकल एंड अ मेंटल बॉडी and a spiritual part, which is soul or spirit or atma हम कहते हैं। So we are very good as doctors in looking after this body to the atom level, to the microatom or the quark level or to the molecular level, and my work is basically looking at genes, molecular aspect of this body. So very deeply I've been fortunate to understand this body. But I realized that the body in last especially 20 years, when the whole world put billions of dollars to do the whole genome project बोलते हैं ना, कि हमने जो जीन है अपनी शरीर की खोल दी। तो एक रीजन था कि once we know our genes
we will know all the diseases. And if we know all the diseases, we will be able to fix it. But then the whole noise about the whole project became very silent when the whole study was done. Reason ये है कि it didn't solve the problem. What we were looking at, कि we'll cut and paste and chip the genes, the problem we will solve. It was not to be. तो फिर एक quietly news में से चला गया. लेकिन what we learned as scientists and doctors कि नहीं, there is something called epigenetics. एपिजेनेटिक्स मतलब जो कुछ जीन्स के ऊपर होता है. तो हमारा जो शरीर है जीन्स मैनिफेस्ट करता है, लेकिन जो उसको चलाता है उसके ऊपर एक टोपी की तरह चीज बैठी होती है, उसे वो एपिजेनेटिक्स कहते हैं. और व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग्स इज बिकॉज यहीं पर धर्म का कार्य अब आएगा. क्योंकि जो जीन्स काम करती है वो मन की स्थिति जो होती है शरीर पर, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है. और इसे हम मेजर नहीं कर सकते, साइंटिस्ट डॉक्टर्स हम मेजर नहीं कर पाते. लेकिन उसको केवल धर्म ही जो है उसको मार्ग दिखलाता है. तो मेरा तो ये फॉर्च्यून था कि मैं छोटे से समझ में आता था कि हमें सिखाया जाता है अच्छे गुण कर्म स्वभाव आपको हो, आप अच्छी तरह बात कीजिए, आप दूसरों की आदर सत्कार कीजिए. ये तो धर्म की बात है, हुई ना, डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन थोड़ा है. तो जब रिसर्च स्टडीज जब होने लगी कि अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट्स इज, अगर आप एक गिलास में वोटा रख लें और मैं यहाँ पर रख दूँ उसको लगभग 20 मिनट का, और जैसे सुंदर सुंदर भजन जी, आप क्या इतनी सुंदर आपकी मिठास वाणी, बहुत अच्छा जी, आपसे मिला नहीं हूँ पहले लेकिन बहुत सुंदर लगा आप जिस तरह से यज गीत को पेश की, और भी भजन जो है, बहुत धन्यवाद. तो अगर मैं एक गिलास पानी धर दूँ और ये भजन बजे ऐसे, और पंडित जी आप ऐसे धर्म का कार्य करो, उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखेंगे तो पानी में क्रिस्टल्स दिखाएगा. और क्रिस्टल्स बहुत सुंदर सुंदर से जो यंत्र होती है, जैसे हेक्सागन शेप्स होती है, उसी तरह के क्रिस्टल बन जाते हैं उसमें. और दूसरी तरफ एक गिलास पानी आप रख दो और वहां पर रॉक म्यूजिक बजाइए, हल्ला गुल्ला, और ऐसे लोग बैठाते जो खाली बुराई करें, गुस्सा निकालें अपना उस पर, और वो पानी को आप देखोगे तो उसमें जो क्रिस्टल्स होता सब चोक चोक चीज हो जाती है पानी के अंदर. तो स्टडी, ऐसी स्टडी जो शो करती है कि हमारी जो वातावरण है, जो हम करते हैं, वो पानी पर भी इफेक्ट होती है. शरीर जो है 80% वोटा है ना, धरती 80% लगभग वोटा है, तब तो धरती जीती है. इसी शरीर जो है 80% वोटा. आप देखिए, आप एक ग्लास वोटा को इतना हार्म कर सकते हो अपनी कार्य से, शरीर को आप क्या करोगे. एक सेल 200 बिलियन सेल्स अंदर है. एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं उसे. प्रोटोप्लाज्म है 80% वोटा. अब आप सोचिए, आप बुराई करोगे, ऐसे ऐसे कार्य करोगे, तो जो पानी ग्लास में हुआ शरीर में होता है, तो इसकी जो इम्पैक्ट होती है आपके ऊपर, आपकी जो वार्तालाप हम क्या करते हैं, whatever you do young kids, it's so paramount that you be very careful what comes out of your mouth, because it has a huge impact on the water system of this body. If तो जो water है, there is a reason why we have water. Yeah, it's called electrical conduction. Each cell has 1.4 volts अंदर में. अब पुरानी हमारे लोग थे, जब हम गांव में रहते थे तो ना पैर में जूता नहीं था, यू वॉक नेचुरली ऑन ग्रास और अच्छी अच्छी जगह. तो आपको अभी कभी मौका लगे जाइए जरूर, थोड़ी जहाँ पे समुद्र हो या अच्छी साफ जगह, जूता निकाल के चलिए, क्योंकि वो ग्राउंडिंग करता है आपको. एंड दिस इज नाउ हार्वर्ड, अदर यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज प्रूवन कि आपको न्यूट्रलाइजेशन करना है इलेक्ट्रिकल, जो नेगेटिविटीज है बाहर, एयर की जो सरफेस होती है नेगेटिव होती है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी निकाल देती है. ये बहुत जरूरी है करना. दूसरा चीज, ऐसे जगह ऐसे सत्संग में जब बैठते, आगे एक्सपेरिमेंट से मैं बता रहा हूँ सब चीज,
कि हमारी जो ब्रेन में होती है चंचलपन होती बोलते हैं ना, 70,000 थॉट्स अ डे होता है, तभी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। काम करेंगे उतना एग्जॉशन नहीं होता जितना थॉट्स आप हम सबको एग्जॉस्ट करता है। तो मैं ये सब बोल रहा हूं कि आपको वैलिडेट दे रहा हूं कि क्यों ये कार्य करना चाहिए। नहीं करेंगे तो एज डॉक्टर्स हम बड़ी बड़ी मकान जो बिल्डिंग से बनाते रहेंगे, केवल उसको जितना ठीक कर पाएंगे बीमारी को ठीक करेंगे, कोशिश रहेगा, वो तो होते रहेगा। बहुत एडवांसमेंट हो रहा है, स्पेशली मेरा एरिया कैंसर काम करने का बहुत एडवांसमेंट, लेकिन वो है बीमारी हो गया उसको हम काट पीट कर पॉइजन लगाकर रोकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि हम कैसे बचें। तो धर्म का जो कार्य है, ये जो शरीर है, उस पर इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि उसको हम केवल भाषा स्वरूप में ऐसे पेश नहीं कर पाते, तभी बच्चों को डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड। बच्चों का बड़े को भी बहुत डिफिकल्ट होता है ना समझने में। तो जो ब्रेन है हमारी, उसमें ब्रेन वेव्स होती है। एक छोटा बच्चा होता है ऐसे लगभग जो 3rd ट्राइमेस्टर 6 महीने के बाद में, अब माँ के गर्भ में 2 साल पैदाइश तक आपकी जो ऊपर वाली चीजें खुली रहती है यहाँ पर बच्चों का। अब माता पिता को पता है बच्चा हंसेगा रोएगा, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन आपको ब्रह्मांड से उसका कनेक्शन बना हुआ है। 2 साल में बंद हो जाता, बच्चा बात करेगा, जो एनवायरनमेंट है, प्रिवेलिंग कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, उसका पर्सनालिटी बनता है। वो बच्चा सही जो है अंदर से अब ऑलरेडी रहेगा नहीं। 25 ईयर्स में हम जो बन जाते हैं, डिग्री भी साथ हो जाए, जो हम थे उसका कैमोफ्लाज हो गया। यही को माया करते, माया बोला जाता है ना, इल्यूजन कहते हैं। जो आपका जो ट्रू सेल्फ है अब लॉक हो जाता है। क्यों? कि जो चंचल माइंड है आपकी, जो ब्रेन वेव से बहुत हाई हो जाती, लगभग 30 ऑसिलेशंस ऐसे। अब आप 30 साल में लगभग हम बनाते नए साल को नया रेजोल्यूशन कि हम वेट लूज करेंगे ना। माँ चले, जिम मेंबरशिप हो गया, सब हो गया, लेकिन वो तो कुछ 1 बार गए जिम, 2 बार। ये बात नहीं कि आपकी इच्छा नहीं है करने की और आप कमिटेड नहीं हो, क्योंकि आपकी ब्रेन जो है आपको साथ नहीं देगी, क्योंकि वो रिजिड हो जाती, लॉक हो जाती है 25-27 ईयर्स के बाद में। बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका स्पंज ब्रेन होता है ऐसे बोलते हैं। जो 2 साल से 11 साल तक ब्रेन वेव हिप्नोटिक स्टेज होती। ये सब मैं साइंस से बोल रहा हूं कि धर्म क्यों इतनी जरूरी है समझना और उसको यहां पर रखना। तो बच्चों को जो गुरुकुल सिस्टम थी तभी ऐसे बनाया जाता था कि उसको जो ये धर्म की ज्ञान अगर हम दे देंगे, जब 25 ईयर्स को वो बच्चा, जैसे वहाँ है, आई थिंक माय नेफ्यू है ना सरस आपकी, हाँ, तो या मामा हूँ मैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर 27 यू सडनली विल स्टार्ट मिसफिटिंग द सोसाइटी। ये भगवान की नियम है, फिजियोलॉजी है बॉडी की। देन यू स्टार्ट सीकिंग अ डायरेक्शन, बिकॉज जो ईगो 2 साल का बच्चा है उसका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन उसको ले जाएगा डिग्री, यूनिवर्सिटी और काम ले। जब हो गया उसके बाद में कंफ्यूजन शुरू होगा, तभी ड्रग्स होती, तभी साइकिडेलिक्स, तभी रंग बिरंगा आपको यहाँ वहाँ बैठना, खाना। ये आपकी ट्रैप है, माया की जाल यही कहते हैं। अब वो बच्चा क्योंकि छोटे में ये ज्ञान नहीं मिला था, एक्सपोजर, ही डजंट नो कहां पर जाना। तो मैं री-एम्फसाइजिंग की जितने माता पिता हैं, जो माता पिता बनने वाले हैं, बहुत बहुत ख्याल कीजिए इस चीज का। छोटा बच्चा रहेगा, उसको कुछ पता नहीं, खेल खेल में पैसिवली स्पंज की तरह सब एब्जॉर्ब कर लेता। आप जैसे मामा लोरा जी, आप सब भाई बहन, क्यों आप ऐसे हो? क्योंकि छोटे पे आपके माता पिता आपको ले जाते थे कहीं। ये आपकी बड़कपन नहीं है, ये ब्रेन है, स्पंज है, वो रखा हुआ है, वो आपकी ज्ञान। तो 30 साल में आप अपने आप धीरे धीरे ये जगह खोजोगे।
आप इमेजिन कीजिए बच्चों को नहीं दिया जाएगा ये एक्सपोजर, तो 30 साल के बाद वो क्या करेंगे? तभी ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का प्रॉब्लम है। ब्रेन वेव्स जो है, इसका मतलब नहीं कि 30 साल बाद हम इसको ठीक नहीं कर सकते। मेरा काम जो अभी मैं करता हूँ इसी पर करता हूँ, बहुत समय लगाता हूँ, रिसर्च वगैरह करता हूँ कि हम ब्रेन को फिर से कैसे बीटा वेव से अल्फा पर लाए, अल्फा से थीटा पे, थीटा से डेल्टा। जो डेल्टा होती है लगभग 2 ईयर्स से अबाउट 6 ईयर्स 4 रहता, लगभग 6 ईयर्स से 11 साल लगभग 7 हो जाती, लगभग 11 साल से अबाउट 17 साल ले लगभग 11-12 हो जाती। जैसे उम्र जाती जाता आपकी जो सीखने की कैपेबिलिटी कमती होगी, क्योंकि ब्रेन चंचल होने लगती है। लेकिन नॉट एवरीथिंग इज गॉन। जो मंत्र है, स्पेशली गायत्री मंत्र, इसका आप उच्चारण करें। 108 जो नंबर है, गैलेक्टिक फ्रैक्शन उसको कहते हैं, कि यहां से आप चंद्रमा को देखो 384,000 किलोमीटर से, उसको उसकी डायमीटर से डिवाइड करो, 108 मिलेगा। सन इज 153 मिलियन years away from here, kilometers from here, divided by the diameter of the sun, it's 108. Intergalactic spaces beyond parallel universes, everywhere the fraction that is used is 108. तो it is a very powerful galactic fraction कि कोई भी मंत्र जो उच्चारण करना हो उसको स्पेशली मॉर्निंग में 3:30 to sunrise time do it. You will reduce your brain waves, and there is enough evidence now to show कि brain waves even after 30 years you can start bringing it down. As soon as you start bringing your brain waves down, whatever new input you want to put inside your brain, the brain starts receiving. तो आप नया म्यूजिक सीखना चाहते हो, पियानो बजाना है, कुछ भी करना है, क्विकली फिर से जैसे छोटे बच्चे होते उसी तरह फिर शुरू हो जाएगा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, यू कैन डू इट। तो 2-3 चीज करना पड़ता है। एक है आप जरूर, जैसे ग्राउंडिंग मैंने कहा, दूसरा चीज है टैपिंग करना। हाथ में आप टैप कीजिए अपने आप को, पैर जो सोल है, बहुत रिसेप्टर्स है, मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स को टैप करें। जो नमस्ते करते हैं, क्लैप करते हैं, ये सब स्टिमुलेट करती है ब्रेन को ऐसे जगह पर जो ब्रेन वेव्स नीचे आती है। सिंपल कार्य है, मंत्र उच्चारण, मंत्र जाप, ऐसे कार्य आपकी ब्रेन वेव्स धीरे नीचे आएगी, आप में राइट ब्रेन लेफ्ट से फिर जुड़ने लगती है। नहीं तो फिर हम जो वेस्टर्न जो सीख है वो केवल लेफ्ट साइड बड़ा करते जाते हैं ना, वेरी ऑब्जेक्टिव है और बहुत जरूरी है वो काम करना। लेकिन जब तक आपकी वाईफाई, अब मैं आईफोन रखा, इतनी दाम के फोन है, अब उसका एप्स आपको पता ही नहीं यूज करना, तो क्यों कैरी करना उतनी बड़ी फोन उतनी दाम की? शरीर उसी तरह की चीज है, इसका आप राइट साइड ब्रेन नहीं खोलोगे, वाईफाई राउटर नहीं खुलेगा, आपकी यूनिवर्सल जो अबंडेंस है वो कैसे आप डाउनलोड करोगे? तभी यहीं पर एक मिसफिट हो गई सोसाइटी में कि हम 40-50 साल धर्म का काम करते, फिर हमारे लोग सोचते क्यों मिलता ही नहीं। तो प्रार्थना जो है वो 50% काम केवल है, 50% खाली। मेटा हम समझते सब पढ़े लिखे हुए, इफ यू इवन स्पीक एंड रिक्वेस्ट एनीथिंग फ्रॉम गॉड, इट नेवर डाइज बिकॉज मेटा इट्स वर्ड। तो उसका implication है that the reward is being given, but do you know how to receive it? So what I've discovered is that we are very poor in receiving blessings. We are good in praying and requesting, but you can only receive God's blessing if you open your right side of your brain. 3 aspects होते हैं, रेप्टिलियन माइंड बोलते हैं नीचे, लिम्बिक ब्रेन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स बोला जाता है। तो जब हम एवोल्यूशन में कहीं लाइन वगैरह होता है तो रेप्टिलियन माइंड काम करती है, दौड़ो, अभी मैं बात कर रहा हूँ, हार्ट बीट चल रहा है, सब रेप्टिलियन। उससे ऊपर लिम्बिक है, बीच में ब्रेन, ये इमोशनल माइंड है। ये जो माइंड होती है इससे आप रिएक्ट करते हैं। तो आप कभी कभी देखिए लोग सुनते नहीं बट रिएक्ट करेंगे, झूठ बात करेंगे, डिफेंसिव हो जाते हैं।
अगर आपकी जो नियोकॉर्टेक्स है, ऊपर वाली ब्रेन जो एक्टिव हो, वो केवल 84 लाख हम बोलते हैं ना स्पीसीज होती, उसमें मनुष्य का ही एक रास्ता है जो जिसमें ये नियोकॉर्टेक्स होती है। आप कुत्ते को आप कितनों भी धर्म सिखा दो, वो डिवाइन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं है। और केवल ह्यूमन ब्रेन के पास ही होता है, नहीं तो फिर हम 99% जेनेटिकली सेम है चिंपैंजी से भी। तो ये जो चीज है नियोकॉर्टेक्स, ये रेशनल माइंड है, इसका इंट्यूटिव पावर है परमात्मा से मिलना। और कैसे होता, फिर धर्म की बात से होती है। अगर मंत्र जाप करे, स्वामी दयानंद अपना गुरु, मेरा एक खोज था, अभी 7 साल लगा मुझे उसका पुस्तक लिखना, ये बुक है, जरूर पढ़िए। मुझे अब नहीं पता था इतना गहराई में कि ये इंसान क्या था, जब तक मैंने इसको लिखा नहीं और पढ़ा नहीं, इसके बारे में रिसर्च नहीं किया। ये 1500 टाइम्स गायत्री मंत्र जाप करते थे, सुबह ब्रह्म समय, फिर शाम को। ऐसे नहीं, इतनी वेद, जितनी पुस्तक, 60 बुक्स कुछ उन्होंने लिखा था अपने जीवन में 59 ईयर्स में। तो बुद्धि कहां से आई? ये तो छोटा घर का बच्चा था, मूल शंकर निकल गया, 21 ईयर्स में ही लेफ्ट होम। उसकी सिस्टर डाइड एट 16 ईयर्स, अंकल डाइड एट 19 ईयर्स, 14 ईयर्स का था तो शिवरात्रि का थोड़ा झटका लगा था। उससे पहले भी उसका मौत हो जाता है 1 साल में, जब देखने वाली थी कि उसको डुबाना चाहती थी। लेकिन जब उसके अंकल जो चाचा थे, उसकी मौत के बाद उसको लगा कि मैं भी मर जाऊंगा, तो खोज में निकला कि जीवन क्या है। तो 21 years of life, which is 1845, he left. 15 साल कोई आर्य समाज में कहीं पर किसी को नहीं सिखाया जाता है, बताया जाता है कि स्वामी जी कहाँ थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो मिला दंडी स्वामी बिरजानंद से, वो 1860 में मिला था। तो फिर 15 साल कहाँ था, क्या किया? उस पर मेरा ये लेख है सब। यहाँ झटका, वहाँ खाया झटका, यहाँ पूरी इंडिया में जितनी आश्रम है सब में गए थे वो, इंडिया भर, तिब्बत, सभी जगह। आप पढ़कर अपने समय नहीं इतना मैं बात करना, लेकिन बोलने का ये बात है, जब उसको एक जो पहुंच है वहां पहुंचना था, तभी उसको स्वामी बिरजानंद मिलते हैं। तो स्वामी बिरजानंद उस समय एक ही थे, इतने पढ़े लिखे वेद ज्ञानी, कोई उसके ज्ञान ले ही नहीं सकता था। जब तक आप उतनी जो एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस उतना नहीं होगा, आप उसके ज्ञान ले ही नहीं सकते थे, उतना ज्ञानी था। तो 2-3 नाम है, आप याद रखिए। जब 21 ईयर्स को स्वामी जी घर से चले, अब 200 साल का उसका जयंती है, तो जान लीजिए कि घर से निकले तो रास्ते में मिला उसको स्वामी योगानंदा। तो स्वामी योगानंदा ने एक और स्वामी थे, उसका नाम था स्वामी पूर्णानंद पुरी। उन्होंने उसका नाम अलग से दिया, मूल शंकर से स्वामी दयानंद हुए, तो उसको कहते हैं चतुर्वेदी ब्रह्मचर्य बना वहां से। फिर उसको मिला एक और स्वामी ज्वाला प्रसाद गिरी। उनसे उन्होंने जो पतंजलि योग है, अब हम दर्शन, हमारा दर्शन है ना, तो एक दर्शन है पतंजलि। दूसरी चीज जो क्वांटम की मैं बात करता हूँ कि पैरेलल यूनिवर्स है, टाइम डायलेशन क्या है, और जो गैलेक्सीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको चाहिए परमात्मा को नजदीक आना, तो जो ब्रह्मांड को समझना बहुत जरूरी है। जो संघ दर्शन हमारी है, संघ दर्शन इसे बहुत अच्छी तरह से समझाती है। मुझे मामा जी कितना समय मेरे पास, आप मुझे इंडिकेट कर देना, नहीं तो मैं बात करते ही चला जाऊंगा। तो जो संघ दर्शन में है, ये पूरी की पूरी उसमें समझाती है कि ब्रह्मांड क्या है। तो स्वामी जी का ये यात्रा, उसमें फिर जीसस क्राइस्ट का पूरा लिखा हुआ है पुस्तक में भी कि उसका भी मिसिंग लाइफ है। वो इंडिया में थे, तिब्बत में थे,
तिब्बत की जो म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, मैं बहुत जगह गया हूँ, सभी देख कर संस्कृत से ट्रांसलेट हुआ है सब, उसका हिस्ट्री भी लिखा हुआ है। स्वामी दयानंद अपने ने ही किया था। स्वामी दयानंद की एक रिक्वेस्ट था कि जीते जी उसकी एक भी पुस्तक नहीं लिखना है उसके नाम पर, तभी हमारे में ज्ञान कमती है उस गहराई में उसके बारे में। हम समझते हैं क्या है, क्या हम कार्य करते हैं, लेकिन उसका एक वो था कि हमारे में हिंदू लोग हैं, उस भगवान उसको बना देंगे, कि हम बहुत जल्दी से फोटो लगा देते हैं ना कि वो भगवान, तो वो नहीं चाहता था। तो जो मैं इसमें जो इंफॉर्मेशन आई है, रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर उसके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर के घर पर ये थे वहाँ पर, तो उन्होंने रिकॉर्ड मतलब लिखा, रिकॉर्ड है उसका संस्कृत में कि उसकी जीवन की यात्रा, तो उसको मैंने ज़्यादातर उसी में से ये पुस्तक में लिखा हो कि क्या था उसकी जीवन की जो कैसे, कि मेरा क्वेश्चन था कि जब हम आर्य समाज कहते हैं कि अवतार परमात्मा का होता है, तो मैं बोलता हूँ कि मूल शंकर तो राम के बराबर लगते हैं, कृष्ण का लगते हैं, या शिवा, किसी को मानो आप, तो ये तो अवतार हो नहीं सकता। तो इंसान जब मूल शंकर से स्वामी दयानंद बन गया, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ये क्वेश्चन यही था मेरा। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो व्हाट डिड ही डू। जब वो पहुंचते हैं फाइनली नॉक करते हैं ना वहाँ पर मथुरा में, कि अब दंडी स्वामी जी के घर है, हट है छोटी सी, तो भीतर से आवाज आती है कि दंडी स्वामी कहते हैं कौन है बाहर? स्वामी जी बहरे खड़े हुए हैं। तो स्वामी जी की आंसर जो है, दिस इज वेरी ड्रामेटिक, तो बोलते हैं कि वही तो जानने आया हूं। तो भीतर से आवाज आई कि कौन बाहर खड़ा है? अब स्वामी कहते हैं वही जानने आया हूं। दिस इज वाई दिस मेन बिकेम फॉर मी फ्रॉम माई रिसर्च, देयर इज नो बॉडी so influential in Indian history after योगेश्वर कृष्णा जी द्वापर के बाद में, then this man स्वामी दयानंद सरस्वती। नहीं तो आज हिंदुइज्म नहीं रहता, भारत भी नहीं रहता। जिसका कार्य जो पॉलिटिकल मूवमेंट में, जो रिफॉर्म मूवमेंट में है, 90% ऑफ जो इंडिपेंडेंस लीडर्स थे इंडिया के आर्य समाजिस्ट थे। भगत सिंह ले लो, चंद्रशेखर आजाद ले लो, किसी को ले लो आप, अपना हिस्ट्री हमें पढ़ना है। ये जो है, हाँ बहुत काम किए हमारे महिलाओं को, माताओं को, बच्चों को, सती कल्चर, ये सबसे निकाला, पढ़ाई आज हो रहा। उस समय तो गोरे लोग भी नहीं करते थे जो स्वामी दयानंद बात करते थे, गौरक्षक, ये सब घर वापसी। लेकिन पुस्तक नहीं लाते, वेद, हमारी 4 वेद फिर से, और खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने लड़ाई की, उसको फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ से आया, ये सब मुझे जानना था। तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा बहुत बलवान थे। 17 बार कोशिश किया गया था उन्हें मारने को, लेकिन जब वो आखिर में 30 अक्टूबर 1883 में अपना प्राण दिया, वो अपने कंडीशन पे दिया था। वो अपने आप को तैयार किया, सब कुछ, फिर परमात्मा से बात करते समाधि में गए थे, फिर लौटकर ही डिक्लेयर कि अब जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि इतनी कंट्रोल था उसकी अपनी फिजिकल बॉडी पर। तो सीख ये है, आप 200 ईयर्स हो गया, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा की कृपा, ये मेरा तीर्थ यात्रा था, ये लिखना अपने आप में। तो मेरा जो क्वांटम ज्ञान आया है और जो ब्रह्मांड का समझ आया है, कंप्लीटली स्वामी दयानंद की ही रिसर्च बुक, पुस्तक में लिख रहा था, तब ऐसे अपने होने लगा। तभी से मेरा एक कंसंट्रेशन होने लगा कि मेडिकल नॉलेज जो है, साइंस है, मैं धर्म और हमारी जो मंत्र है उसको मैंने स्टार्ट किया फिर स्टडी करने को। तो मैं भी कर रहा हूँ ये सब चीज़, मंत्र उच्चारण, उसको रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसको स्कैन करें, देखें कि ब्रेन पे क्या होता है, लोगों का ऐसा कार्य करें, फिर उसका खून निकालें, तो खून में देखो क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे मतलब है कि
हमारे जो धर्म है उसका ऐरी फैरी कहना गलत बात है, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है वो केवल पेपर्स पढ़ती है ना। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स को सर्च करोगे तो 70,000 आर्टिकल्स आएगा। आप अपने फिर सेम टाइम सर्च करोगे कि कितनी आर्टिकल्स मेडिटेशन पे है तो 3000 आएगी। तो एविडेंस अब हमें बटोरना है, ये कार्य हो रहा है और बड़ी रूप में काम हो रही है। हम पीछे ना छूट जाए, दूसरे ना ले ले हमारे जो ये सब चीज़ है, इसमें हमें बहुत वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, नहीं तो फिर ये ज्ञान चला जाएगा। तो आई हैव टेकन ऑन माई सेल्फ पर्सनली टू एक्चुअली बी द इंटरमीडियरी। नाउ इफ यू आर गोइंग टू मेक इट लेबल इट एज प्राणायाम एज कोहेरेंट ब्रीथिंग, आई विल स्टॉप यू। आई विल से नहीं, प्राणायाम है। आप योगा को बोलोगे कि ये वो सेकुलर चीज है और ओम कहीं कोई किसी का नहीं, नो मैं आई विल फाइट एंड से नो ओम कम्स फ्रॉम हिंदुइज्म। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ। तो मैं शेयर भी कर रहा हूँ ये ज्ञान और ये रास्ता जो है, जैसे आर्य समाज ने वेद को बचाया, अभी हमारा नया रोल आ गया है कि जो साइंस है वेरी रेपिडली हमारी खाना पीना वेजिटेरियनिज्म, जो जैसे ग्राउंडिंग एक्सरसाइज मैंने कहा, फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है, इसको नई लेबल लग जाएगा थोड़ा दिन में। अभी जैसे हमारी हल्दी है ना, ट्यूमरिक का जो लेबल है अमेरिका ने ले लिया है, उसका जो कुछ रिसर्च होता है, यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम अमेरिका नाउ। तो ऐसे से चला जाएगा मतलब बोलने का। तो द अदर बेनिफिट इज यूथ, आवर यूथ कैन अंडरस्टैंड। तो व्हेन यू यूज साइंस, व्हेन यू यूज, जैसे छोटे रूप में आप, मैं कोशिश किया समझाने को आपको कि ये जो धर्म का कार्य है हमारे शरीर को कैसे ठीक करता है, हमारी मेंटल कैपेसिटी को कैसे बढ़ाता है, डिप्रेशन से हटाता है, एंजाइटी हटाता है, मेंटल ये जो इश्यूज है, तो दे गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, तो अगर थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो डेफिनेटली इट बिकम्स मच मोर इनवाइटिंग फॉर द यंगर किड्स। आई हैव बेटर न्यूज and this has worked on me and I'm putting into a lot of other people around in Sydney, where we train now youth into learning your brain in a way so that you accumulate more material wealth. You want to become a millionaire? There is a way to do this thing. The whole brain works in a manner, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। जो सब चीज है नथिंगनेस से आता, ठीक है, ब्रह्मांड उसमें से बोलते हैं, संघ दर्शन समझाता है, वेद में है, पुरुषा बोलते हैं, अवेयरनेस आता, अवेयरनेस में परमात्मा एनर्जी भरता, तो उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, कि परमात्मा अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस। हम लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, हम आत्मा है, हम हमारे में अल्पज है, परमात्मा में मतलब अनलिमिटेड लिमिटलेस कॉन्शियसनेस। जब लिमिटलेस कॉन्शियसनेस परमात्मा की एनर्जी मूव होती तो वो बनाती है माइंड, ये जो हमारी मन है। मन को हम मेजर नहीं कर सकते, ब्रेन को मेजर करते हैं। जब मन में शक्ति आती है तब हमारी इंद्रियां काम करती है। अगर आपको चाहिए अबंडेंस जो नथिंगनेस से आती है, यू हैव टू गो टू द रिवर्स साइकिल बेसिकली। तो यू हैव टू नो ऑल दिस मेथड्स। चंचल माइंड को आप स्लो करोगे तो कॉन्शियसनेस में जाओगे। छोटी कॉन्शियसनेस, लोकल कॉन्शियसनेस, आत्मा जो है इज द राउटर टू अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस, परमात्मा, वहां जाना है। तो ये जो हार्ट और ब्रेन, इसको कहते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है अभी, स्पेशली लाइक सिलिकॉन वैली, वो फोर्ब्स 100 जो क्लब होती, बड़ी बड़ी सीईओ वगैरह, जैसे एलन मस्क को ले लो, जुकरबर्ग, या इनको, they all do these exercises, Vedic exercises in the morning, where they get clearance, focus of mind, where they can actually visualize Brahman and they can tap into it. तो क्यों हम नहीं करते? ये हमारी चीज है, ये हमारी धर्म में लिखा हुआ, केवल उसको हम ऐसे को तोड़कर समझा नहीं पाते। तो मेरा कोशिश यही है। आप समय बोल देना जी, मैं कितना समय होगा, तो मैं 5 मिनट, ठीक। तो बोलने की मतलब इतनी ज्ञान है, इतनी नॉलेज है कि योर मटेरियल बॉडी इंक्लूडिंग योर सक्सेस इन योर वर्क प्लेस
will be much easier, and I've applied my work in terms of becoming the youngest director in Sydney, a migrant, a colored person, and I was hated for it. The whole community, medical profession turned against me. But the thing is, when you know the path, there is no stoppage. Every scenario changes, and there will be synchronicities in your life. So I'm giving hope to young children, youth. There is a way to do this thing. It's not randomness. It is actually very well defined pathway, and this is Vedic pathway, Hindu dharm ki shiksha, material success with that wealth, health obviously. Just 2 minutes में मैं समझा दूँ. This is no ideology, this is no belief. Yeah, ethics you can use why you should eat or not what eat, but I'll just give you science. Digestion starts in mouth, and it is only meant for fruits and vegetables. Blood pressure, heart rate, and neuronal function. Alzheimer's को बोलते हैं third type of diabetes. अच्छा, डायबिटीज है, थर्ड टाइप डायबिटीज, अल्लाह जो भूल ना पाए. भोजन जो है उसके चबाना चाहिए, जितनी फ्रूट्स है उसको स्मूदी में मत बनाए, उसको मिक्स नहीं करे. ये सब चीज में उसकी इम्पैक्ट चली जाती है, उसको चबाना है. All the vegetables except cucumber or carrot you can eat whole. Every other vegetable needs to be lightly cooked. ये रूल है. हमारा रूल जैसे ग्रेविटी, आप इस पर चढ़ जाओ और बोलो मैं विश्वास ही नहीं करता, गिरोगे गोड़ टूट जाएगा, ठीक कि नहीं. ये भी सब रूल्स हैं, इसमें कुछ मेरा नहीं तेरा नहीं है. ये रूल है, सृष्टि का रूल है. चबाना यहाँ है, टीथ तबे मिला हुआ. पेट बहुत लंबा है हमारा, 40 सेंटीमीटर. इसोफेगस, स्मॉल बाउल 8 मीटर, लार्ज बाउल 2 मीटर, बहुत लंबा है. जो जानवर मीट लेते हैं उसकी इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है. ये नीड करती क्विक ट्रांसफर, उसको भीतर रखोगे पॉइजन हो जाता है. तो वही एक कारण है, और सब छोड़ दो. ये बात हम विश्वास है. और हमारे पास 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया है पेट में. बैक्टीरिया केवल चाहती है फाइबर्स, वेजिटेबल ऐसा खाना, फर्मेंटेड. तो भोजन देखिए शरीर बनेगा. मन की आपको प्राणायाम ऐसा काम कीजिए. ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं 1 बजे आज सिखाऊंगा. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर किसी को आना हो तो आप पंडित जी से पूछ लीजिए. मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आप को, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कैसे जिंदगी में लाइए. उसको दिखाऊंगा मैं क्या क्या करना पड़ता. तीसरी बात, जब ये दो साथ में आई, आत्मा जो हमारी लोकल कॉन्शियसनेस है ब्रह्मांड में जाएगी. ब्रह्मांड में जाएगी तो उसके जो पीछे में है अबंडेंस है, वहीं से सब आती. तो आप स्वामी दयानंद जो थे उसकी ही सीख में दे रहा हूँ, और उसको केवल साइंस में मिलाकर ऐसे पेश कर रहा हूँ कि हमारे लोग और समझ सके. आप जरूर आप लोग अच्छे लोग हो, कार्य अच्छे करते हो. बच्चों को एक तरह से, किसी तरह से थोड़ी ज्ञान इस रूप में बांटे तो वो अट्रैक्टेड हो जाएंगे. और यही मेरी कोशिश है आप सबों को आने के लिए, भाग लेने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए. बहुत धन्यवाद. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी. आज बहुत दिनों से मैं हमेशा कह रहा था कि साइंस और धर्म साथ साथ चलती है. आज आप लोगों ने बॉडी की साइंस और धर्म से, और जो उसका लिंक है उसको आपने सुना. देखिए, अभी हम संस्कार पर बातें कर रहे हैं, और डॉक्टर जी ने, प्रोफेसर जी ने कहा कि